अरुमा जी, इलेक्शन का दौर तो चल रहा है, पर कांग्रेस पार्टी का जो मेजर क्वेश्चन होना चाहिए, मैनिफेस्टो होना चाहिए, कैंपेनिंग होनी चाहिए, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे सीरीज में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस साल की शुरुआत से एक्ट किया, आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का फोकस इसकी तरफ है कि कैसे हम ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। हालांकि वो पार्लियामेंट के अंदर अब रद्द कर दिया गया है, पर राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की बहुत से लीडर्स ने इसका इतना फर्ज बनाया, इतना इशू बनाया, और जिसके लिए हमने देखा है कि इस इलेक्शन के टाइम पे जहां पे सरकार को काउंटर करना चाहिए उनके फ्रीबीज के लिए, जहां सरकार के कैंपेनिंग और इन सब चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में ध्यान देना चाहिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी और स्पेसिफिकली अगर मैं गांधी परिवार की बात करूं, उनका पूरा ध्यान पार्लियामेंट्री सेशन में लगा हुआ है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन क्यों नहीं जीत रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैसे ओम बिरला का जो पूरा सेशन शुरू हुआ, जहां पर पहले राहुल गांधी पर उन्होंने इल्जाम लगाया, अभी से नहीं बहुत टाइम पहले से लगा रहे कि उनको टाइम नहीं मिलता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को बोलने का टाइम नहीं मिलता है। फिर अमित शाह सामने आए और अमित शाह ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑपोजिशन की पार्टी को हमेशा एक्स्ट्रा टाइम मिला है रूलिंग पार्टी से ज्यादा। ठीक है, ऐसे बहुत से फैक्ट्स और फिगर्स लेकर आए गए। अब क्योंकि राहुल गांधी के पास कुछ और चारा नहीं बचा है, तो राहुल गांधी फिर से एक नई चीज लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का पैटर्न है राहुल गांधी का? मतलब कोई इतना नासमझ कैसे हो सकता है? आप और मैं भी अगर अगर आप और मैं भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, हम नेशनल पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो आपका दिमाग तो इलेक्शन में लगा रहेगा ना। कांग्रेस पार्टी के जो दो राज्य थे वो भी उनके हाथों से निकल रहे, एक तमिलनाडु और केरला, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी ओम बिरला के पीछे पड़े हुए हैं। उनको लाभ क्या मिल रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है उनकी, जो मुझे थोड़ी आप ऑडियंसेस को समझाने में हेल्प करिए। जी, बिल्कुल शिवी, अगर हम सबसे पहले बात करें लोकसभा के सत्र की, तो लोकसभा का जो सत्र था ना, वो पूरा फिल्मों की तरह था। मतलब कि एक फिल्म देख लीजिए और लोकसभा का सत्र में जो कांग्रेस ने हंगामा किया वो देख लीजिए, तो आपको हंसी ही आएगी। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि विपक्ष आम जनता की आवाज होता है, लेकिन क्या वो आवाज लोकसभा सत्र में आम जनता की बनी या नहीं बनी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने कई सारी ऐसी चीजें की है जिससे साफ नजर आता है कि लोकसभा का जो ये सत्र था ना, वो किस तरीके से विपक्ष इसे अच्छा बना सकता था। कई ऐसी जन समस्याएं थी, जो मुद्दे उठाए जाने थे वो उठा सकते थे, लेकिन क्या लेकर आए? अविश्वास प्रस्ताव, वो भी किसके खिलाफ? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और 2 दिन तक चर्चा होती है। सबसे पहले तो हंगामा किया जाता है कि जन समस्याएं और जनहित के तमाम मुद्दों को कांग्रेस साइडलाइन कर देती है। सबसे पहले कहती है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद में करीब कहा जाता है कि तमाम जो विपक्षी सांसद है वो सभी इस प्रस्ताव पर हम्म। हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद में 2 दिन तक ये समय तय होता है कि 2 दिन तक इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मतलब सोचिए कि अगर हम बात करें लोकसभा के सत्र की, तो 1 मिनट में जो पैसा खर्च होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है लोकसभा के सत्र का 1 मिनट, और 1 घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और अब यहाँ पर हम 1 मिनट या 1 घंटे नहीं, पूरे पूरे 2 दिन की बात कर रहे हैं। 2 दिन तक एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत हुई, ऐसे मुद्दे पर बहस हुई, जिसके बाद सभी को पता था कि आखिर में क्या होना है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सांसदों की ओर से लाया गया था, इसे रद्द होना ही था, ये सभी जानते थे। लेकिन तब भी ये 2 दिन पूरे वेस्ट चले गए। अब वेस्ट होने के बाद में, उसके बाद में जमकर बवाल भी मचा। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी सांसद तमाम जो थे, उन्होंने जमकर सदन में हंगामा भी किया। अब यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे थे जन समस्याओं से रिलेटेड, उन पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद ऐसा चाहती ही नहीं थी। मतलब साफ है कि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, उसका जो पैसा है, उसी के पैसे से ये सदन की कार्यवाही चलती है, और उसे पानी पानी कर दिया गया। अब इसके बाद में ध्वनि मत से ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो रद्द हो जाता है, और वापस से कम बैक करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और उसके बाद में फिर से कांग्रेस पार्टी बवाल करना शुरू कर देती है। और लोकसभा स्पीकर पर आरोप भी क्या लगाए जाते हैं? आरोप ये लगाए जाते हैं कि लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को, विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका ही नहीं देते। जिसके बाद अमित शाह सामने आए। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि भाई 157 घंटे और 55 से 56 मिनट कांग्रेस पार्टी, विपक्षी जो सांसद है, कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उन सभी को इतना समय दिया गया। अब इतना समय में कौन तय करेगा कि किसे कितना बोलना है, किसे कितना नहीं बोलना? और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी डिसाइड करे कि भाई मुझे कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना। और इतना समय होने के बावजूद आप ये कहते हैं कि मुझे
बोलने नहीं दिया जाता है। और सवाल ये है कि अगर आपको जब बोलने का मौका दिया जाता है और आप क्या बोल रहे हैं, ये भी तो देखिए। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, उसके बाद में सरकार को ही ताना कसते हैं और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि भारत को बेच दिया गया है। तो ये भी तो एक शब्द जो राहुल गांधी की ओर से उपयोग किए गए थे, उसे साफ नजर आता है कि राहुल गांधी जो लोकसभा का सत्र है, उसे किस तरीके से यहाँ पर खराब करते नजर आ रहे हैं। मुझे याद है कि जब शीतकालीन सत्र हुआ था, उस बीच में भी राहुल गांधी एक मुद्दा उठा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो एयर पोल्यूशन था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इस पर बात होनी चाहिए, और उसके बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात होनी चाहिए। जमकर बवाल करते हैं सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। एग्जैक्टली। और जब ये समय निर्धारित होता है, ये दिन निर्धारित होता है कि भाई जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली में, उस पर बात होगी सदन के अंदर, और जब ये चर्चा शुरू होती है तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक हंगामा करना है और लोकसभा के सत्र को खराब करना है, या फिर जन समस्या और जनहित के मुद्दों पर बात भी करनी है। और यही शायद अब राहुल गांधी की इमेज पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। नहीं, राहुल गांधी की जो पूरी सीरीज है, इतने टाइम से हम देख रहे हैं, उनका पहला भारत जोड़ो यात्रा इकलौता उनकी पूरी, मुझे लगता है कि करियर के अंदर एक सक्सेसफुल कैंपेन था जिन्होंने रन किया था। उसकी वजह से अगर अभी आप देखेंगे 2025 से 2026 तक, पहले वोटर चोरी चल रहा था, ठीक है, उसके बाद से अभी एप्स्टीन वाला केस चल रहा है। राहुल गांधी हर छोटी बात में एप्स्टीन वाला केस उठा देते हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर बात हुई कि एलपीजी सिलेंडर्स की जब बात चल रही थी, और ऑयल मिनिस्टर जो हमारे हरदीप सिंह पुरी से बात की गई, जो सवाल पूछा गया, नो डाउट उनसे पूरा सवाल पूछना चाहिए, कहाँ वो गलत है, क्या हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के चक्कर में, वॉर के चक्कर में। अगर आपको पता था कि वॉर होने वाली है, तो आपने पहले से सप्लाई क्यों नहीं कराई? ये क्वेश्चन था, वो बहुत सही राहुल गांधी ने पूछा था। लेकिन उसके बीच में हम्म फिर से एप्स्टीन फाइल को लेकर आना, पूरे तरीके से पार्लियामेंट को गुमराह करना, हमारे लिए एप्स्टीन फाइल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस टाइम पर। हमारे लिए ये है कि इतने घरों के अंदर इस टाइम पे गैसेज नहीं प्रोवाइड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ, अगर मैं लोअर क्लास इनकम की बात हटा दूं, तो मैं आपको बता दूं रश्मा जी, मैं भी एक बैचलर हूँ, और इस टाइम पर मैं भी इन शहरों के अंदर रहती हूँ। कितनी बार हमें मौका नहीं मिल पाता कि हम खाना नहीं बना पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम एटलीस्ट रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हैं। जो चीज 10 रुपए की थी वो अब 20 की मिलने लगी है, जो 100 की थी अब वो 150 की मिलने लगी है। तो ये जो वेट की ये जो रेट के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, हमारी नौकरियों में तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना। हमारी सैलरी तो हम्म सिमिलर ही है, पर अब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो देश इस महंगाई को कैसे डील करने वाला है, मुझे लगता है कि वाइटल क्वेश्चन है जो ऑपोजिशन पूछना भूल जा रही है। ऑपोजिशन घूम फिर के बिल्कुल। एप्स्टीन फाइल के ऊपर बैठ जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे देश में ऑपोजिशन एक तरीके से बहुत ही उनका कोई स्टैंड ही नहीं रह जाएगा। अब जब इलेक्शन आने वाला होगा, तब एक दो अलग अलग चीजें लेकर आ जाएगी। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, तो उसमें कुछ भी कॉन्क्रीट बातें कभी की ही नहीं गई है। तभी तो आप देखिए हम्म तमिलनाडु के अंदर इस बार डीएमके एज सच आपकी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतनी डिपेंडेंट ही नहीं रह रही है। राहुल गांधी एज अ फेस किसी भी जगहों पे अब चमक ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों को उनसे आशाएं थी कि वो हम्म जनहित की बात करेंगे। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बाद से, जब 2024 के बाद वो बनी है, तो वो सही सवाल पूछेंगे। पर लोग बार बार निराश होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई सही सवाल पूछ ही नहीं रहा है यहाँ पर। और साथ ही बिल्कुल। साथ ये ओम बिरला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन करना, ये सब कुछ करना, मुझे नहीं लगता है एज सच कि स्पीकर के साथ एज सच कोई भी अनबन रही है। और स्पेसिफिकली पूरे कांग्रेस परिवार फैमिली की नहीं रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम गांधी परिवार को प्रॉब्लम रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लीडर्स भी हैं, सुप्रिया सुले जैसे, और बहुत से ऐसे लीडर्स जो ये मानते ही नहीं है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ये जो प्रस्ताव लाया था, इसको अपने आप निकालने की कोशिश कर दी, बिना इन लोगों ने कहीं पर भी डिस्कशन किया पार्लियामेंट के अंदर। ये एक प्रतीक है कि इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एकत्रता नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, तो उनको पता था कि कुछ लोग विड्रॉ कर जाएंगे और ओम बिरला के खिलाफ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में साथ नहीं देंगे। हम्म इसलिए राहुल ये गांधी तो बस होना धीरे ही था, धीरे ये करके चलता सभी को पड़ता पहले रहता से है। भी पता था। और उसके लिए हाँ, एक और चीज कि एग्जैक्टली। जब आप नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो सिर्फ आपके हाँ, पूरे विपक्ष की नजर आप पर नहीं रहती, बल्कि पूरी एग्जैक्टली। जनता की नजर आप पर रहती है। और ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे कि, जैसे आपने भी जिक्र किया,
बेरोजगारी का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, तो इन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाना था, तो शायद हम और आप राहुल गांधी को सुनते भी और देखते भी और शायद पसंद भी करते। लेकिन फिलहाल की राजनीति में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अपने एग्जैक्टली। मुद्दे से और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भूमिका है, उससे वो हट चुके हैं। इस बीच में अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा, जो कि राज्यसभा सांसद है, उनकी भी हाँ। तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बखूबी उठाया। और सोशल मीडिया पर मैं खुद देख रही हूँ, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे युवा हैं जो राघव चड्ढा की जमकर तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स को लेकर हो या महिलाओं के मुद्दों को लेकर हो। राहुल गांधी के कंपैरिजन में राघव चड्ढा ने बहुत ही अच्छे तरीके से वो मुद्दों को संसद में रखा, और वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, यहाँ तक कि युवा शेयर भी कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि आप जन समस्याओं की बात करेंगे, जनहित के मुद्दों की बात करेंगे, जनता के लिए बात करेंगे, तो जनता आपको पसंद करेगी। लेकिन आप सिर्फ सियासी रोटियां सेकेंगे तो इससे भले ही आपके वोट बैंक में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए, लेकिन आपकी जो पर्सनल छवि है, जो आपकी भूमिका है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर धूमिल होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं रुक्मा जी। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ